अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने पानामा स्कैंडल, विकीलीक्स स्कैंडल और इसके अलावा भी कई सारे स्कैंडल्स के दुनिया में नाम ज़रूर सुने होंगे, लेकिन पेगासस स्कैंडल का नाम जो कि अभी रिसेंटली दुनिया में रिवील हुआ है, ज़ाहिर हुआ है, यानी कि ट्रेस हुआ है, इसका इससे बड़ा स्कैंडल जो है वो दुनिया में आपने नहीं देखा होगा। ये पेगासस नाम, इसके पीछे स्टोरी क्या है, किसने इसको बनाया है और इसका पर्पज़ क्या था, किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से ये दुनिया में आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पेगासस वर्ड जो है ये बेसिकली ग्रीक मिथोलॉजी का वर्ड है और इसका मतलब है सफ़ेद घोड़ा। ये एक ऐसा घोड़ा होता था जिसके ऊपर पर लगे होते थे और सफ़ेद कलर का घोड़ा होता था, यानी कि एक दुनिया के अंदर जो है ना वो जुर्म को और गुनाह को ख़त्म करने वाला जो है वो इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। लेकिन पेगासस का मतलब इटसेल्फ जो आजकल है वो है एक स्पाई सॉफ्टवेयर, यानी जासूसी करने वाला एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके मोबाइल के अंदर घुस सकता है और मोबाइल के अंदर घुसने के बाद आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट्स, आपकी वीडियोस, आपके फ़ोटोज़, आपने किसको कॉल किया है, कब कॉल किया है, आपके इवन जो है वो खुफिया तरीके से कैमरे को ऑन कर सकता है, आपके माइक्रोफोन को ऑन कर सकता है, आपकी रिकॉर्डिंग ले सकता है और आपकी इवन जो लोकेशन है उसको भी ट्रेस कर सकता है। तो ये इस बेसिकली सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो कि आपके ना चाहते हुए भी जिसको भी आपने टारगेट करना हो उसके मोबाइल के अंदर थ्रू किया जा सकता है और थ्रू करने के बाद जो है देन ये आपकी जासूसी कर सकता है। अब देखिए कि ये कितना सॉफ्टवेयर जो है ये कितना ख़तरनाक है कि इससे पहले जितने भी इस तरह के जो होते थे वायरस होते थे, इनको जब किसी मोबाइल के अंदर इंसर्ट करते थे तो आपको वाया ईमेल या मैसेज या इस तरह की कोई कॉल करते थे जिसको अटेंड करने के बाद आपका मोबाइल जो है वो इससे इफ़ेक्ट होता था। लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर इनको इवन जो है वो आपको कोई ईमेल या कोई व्हाट्सएप मैसेज या इस तरह का कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट एक सिंगल मिस कॉल से भी जो है वो आपके मोबाइल के अंदर जो है इसको इंसर्ट किया जा सकता है और इंसर्ट करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन हो जाती है और देन आपका मोबाइल जो है ये मुकम्मल तौर पर उनके हवाले हो जाता है जो आपकी जासूसी कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया किसने है। तो बनाया है ये एक इसराइली कंपनी है NSO ग्रुप और इसको बनाने वाले जो है वो निव, शैलिव और उमरी जो है, ये तीन उसके जो ओनर हैं इस कंपनी के, उनके नाम पर ही जो है ये NSO कंपनी है और उसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। और इसका मकसद क्या था कि जी टेररिस्ट जो है उनको स्पाई करना, उनकी जासूसी करना, दुनिया के जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं, कार्टल्स हैं, ड्रग माफियाज़ आप कह लें या स्मगलर्स कह लें, उनकी जासूसी करना और हुकूमतों को और जो जासूसी इदारे हैं और जो मुल्की एजेंसीज़ हैं उनको मदद फराहम करना कि वो दुनिया के अंदर या उनके मुल्क के अंदर जो जराइम हैं और जो मुजरिम हैं उनको ट्रेस कर सकें, उनको पकड़ सकें। लेकिन क्या इस सॉफ्टवेयर को जिसको बनाया गया है इस जासूसी के मकसद के लिए, इस रियल मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? वो तो आपने देख ही लिया होगा कि हरगिज़ नहीं। अब आप हाल ही में देखें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनका मोबाइल जो है वो भी सस्पेक्टेड है कि उसको भी जो है वो स्पाई किया गया है, जासूसी की गई है। फ्रांस का जो सदर थे मैक्रोन, प्रेसिडेंट जो हैं उनके फ्रांस के, उसने अपना मोबाइल जो है वो चेंज कर लिया हुआ है इस बेस पर कि उसका भी जो मोबाइल है वो ट्रेस किया गया है। आप इंडिया में अगर जाएँ तो इंडिया के अंदर राहुल गांधी को ले लें, इसके अलावा जो बड़े बड़े नाम हैं अपोजिशन के, उनके मोबाइल के अंदर जो है वो सस्पेक्टेड है कि इनकी जासूसी की जा रही थी और उनके मोबाइलों के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। तो एक जो गठजोड़ था इसराइल और इंडिया का, उसके ज़रिए दुनिया में, और इससे भी जो बड़ी बात यह है कि दुनिया में तकरीबन 50,000 जो हैं वो मोबाइल नंबर ऐसे थे, कॉन्टैक्ट ऐसे थे कि जिनकी या तो जासूसी की जा चुकी हुई है या फिर उनकी जासूसी की जानी थी। और तकरीबन 1000 लोग ऐसे हैं या 1000 कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं कि जिनका ये बेसिकली, अब आपको मैं बताता हूँ कि आइडेंटिफाई किसने किया है। तो फॉरबिडन स्टोरीज़ का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की मदद से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके क्लाइंट्स थे दुनिया के 11 ममालिक के अंदर, वहाँ से उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, देन जो है वो उसको उन्होंने एनालाइज़ किया और उसको ट्रेस किया, उसके ऊपर जो है वो फर्दर उसके ऊपर वर्किंग की और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है गैदर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि तकरीबन जो है वो 50,000 ऐसे कॉन्टैक्ट्स थे जिनके अंदर लॉयर्स से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से डिफरेंट ममालिक के अंदर, उसके अंदर एकेडमिक्स से रिलेटेड लोग थे या हेड ऑफ स्टेट्स थे जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो। तो इस तरह के जो लोग थे और उनको फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब इंडिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो है वो जासूसी करने के लिए, या खुदा न खासा दीगर हमारे जो इस तरह से हेड्स हैं उनकी जासूसी करने के लिए। तो ये बेसिकली इसके पीछे स्टोरीज़ थी। तो उस जो है फॉरबिडन स्टोरीज़ ने जो है वो इसको
रिवील किया और इसको फाइंड आउट किया कि ये सारा इसके पीछे जो है वो बैक एंड पे स्टोरी चल रही है। अभी ये जो है वो अंडर डिस्कशन है और काफ़ी सारे जो इवन ममालिक हैं उन्होंने जो है वॉलंटरीली जो है वो अपने फ़ोन्स जो हैं वो फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनके अंदर उन्होंने जो है वो सबमिट करवाए हैं कि वहाँ पर इसको ट्रेस किया जाए कि क्या उनके ऊपर वाकई साइबर अटैक्स हुए थे या नहीं हुए थे। इवन अब आप अगर देखें तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है तो हमें भी मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में जो है वो बहुत सीरियस है और होना भी चाहिए कि किसी हेड ऑफ स्टेट का अगर मोबाइल ट्रेस हो जाता है तो कितनी ज़्यादा ये एक इनसिक्योरिटी वाली बात हो जाती है कि आपकी सारी जो एक कम्युनिकेशन है वो एक जासूसी कर रहा है, आपका एक दुश्मन मुल्क कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और इसको जिस तरह से ये हमारी हुकूमत लेकर चल रही है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी आइडेंटिफाई कर रही है और इंटरनेशनल इदारों पर भी ले जाएगी कि ये किस तरह का घिनौना खेल खेला जा रहा है दुनिया के अंदर और जो दीगर ममालिक हैं उनके ख़िलाफ़ जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो जिस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, तो यकीनन ये एक बहुत सीरियस मैटर है। लेकिन जो लोग जासूसी कर रहे हैं उनके लिए ये एक नॉर्मल सी बात है और वो कह रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है। जैसे आप इंडिया की मिसाल ले लें तो इंडिया के अंदर तकरीबन 300 ऐसे लोग थे कि जिनकी जासूसी की गई है 2017 और उसके बाद जो है वो 2019 तक, यानी मोदी की हुकूमत होते हुए उनकी जासूसी की गई है। तो वो हुकूमत जो है, मोदी की हुकूमत इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही और इसको इवन एक इंटरनेशनल जो है वो एक इंटरनेशनल साजिश करार दे रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इंटरनेशनल साजिश जो है वो इंडिया के अंदर है तो दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं उनके साथ क्यों अटैक हुआ है। अब जैसे फ्रांस का जो है प्रेसिडेंट उसने अपना फ़ोन ही चेंज कर लिया हुआ है। इस तरह से कई सारे जो लोग हैं जो इसका साइबर अटैक का निशाना बने हैं तो उन्होंने अपने मोबाइल चेंज किए हैं या फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर वो इन चीज़ों को दे रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल साजिश नहीं है, ये बेसिकली इज़राइल और इस तरह के जो ममालिक हैं जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं तो उसके ज़रिए जो है वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से जो है वो बचा जा सका है। ऑब्वियसली उनका निशाना कोई एक कॉमन मैन तो नहीं होता मेरे जैसा या आप जैसा, वो ऑब्वियसली जो है वो टॉप प्रायोरिटी के जो लोग होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स वगैरह होते हैं, वही टारगेट्स होते हैं उनका। तो बचा किस तरह से जा सकता है। अब देखिए बचने वाली बात नहीं है कि मेयरली जो है वो एक कॉन्टैक्ट उनके पास नंबर अगर पहुंच जाता है जो आपको हैक करना चाह रहा है तो वो उनके लिए सफिशेंट है, मीन्स कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है आपका दीगर डाटा रखने के लिए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि ये मोबाइल नंबर जो है वो आप चंद लोगों तक शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स तक करें। तो प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो फिर क्या मतलब किस तरह से बचा जा सकता है। तो इसी तरीके से बचा जा सकता है कि आप जो है वो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं, जो इनको लीड कर रहे होते हैं, जैसे अब ये NSO ग्रुप था, इजरायली कंपनी थी, इसको दुनिया के लेवल पर जो है इस बात को उठाया जाए और दुनिया को बताया जाए कि किस तरह का ये घिनौना खेल खेल रहे हैं दुनिया के अंदर। तो ये सारी इसके पीछे जो है वो बैकएंड्स पर स्टोरी थी। अगर मैं आपको पास्ट पे ले जाऊं तो एक जमाल काशोगी जो थे वाशिंगटन पोस्ट के एक जर्नलिस्ट थे, उनका जो मर्डर हुआ था तो बाद में ये भी पता चला था कि ये वाला जो उनकी सॉफ्टवेयर है उनकी वाइफ के मोबाइल के अंदर जो है वो इंस्टॉल किया गया था। तो ये खैर वो इन्फॉर्मेशन है कि जो मैं भी ऑब्वियसली पढ़ा है और थोड़ा रिसर्च किया है। ऑब्वियसली बात है कि जिन लोगों ने रिसर्च किया उनको पढ़कर जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इतना ख़तरनाक किस्म का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये इसके पीछे जो है वो बैक एंड पे स्टोरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक वहाँ पहुँचानी थी कि हुकूमत किस वजह से इसको इतना सीरियस ले रही है, जबकि अपोजिशन जो है उसके जो कान है उस तक जून तक जो है वो नहीं रेंग रही। ऑब्वियसली कल हुकूमत जो अपोजिशन है इसने भी हुकूमत के अंदर आना है, उनके भी जो है वो मोबाइल फ़ोन जो है वो ट्रेस किए जा सकते हैं। यानी जब इमरान खान अपोजिशन में थे तो उस टाइम पर जो है वो उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो हैक किया गया और उसकी जो है वो जासूसी की गई है। तो ऑब्वियसली ये मिलकर जो है वो हुकूमत को भी चाहिए कि इस मसले को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ें जो है वो ऑब्वियसली स्टेक पर चली जाती हैं। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।